हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान का पेपर बताएंगे जो कि क्लास 10th का है और यह पेपर संख्या है 825 GB, जो मॉडल पेपर यूपी में हुआ है। हर पेपर में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं जो कि OMR में भरने होते हैं सभी को, जो कि 20 नंबर के दिए जाते हैं। उसके बाद 50 नंबर के आप लोगों का थ्योरी दी जाती है जो कि आप लोगों को करनी होती है। इस तरह 70 नंबर हो जाते हैं और 30 नंबर आप लोगों के स्कूल से प्रैक्टिकल के मिलते हैं। इस तरह से 100 नंबर आपके दिए जाते हैं। चलिए बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, आप लोग मिलाते जाना आप लोगों ने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति भैया कब हुई? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। ये हर बच्चे को मालूम है, बी वाला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आनंद मठ उपन्यास के लेखक भैया आंसर नंबर ए है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका बी वाला ए वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भैया तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की किस वर्ष की गई? भैया इसका आंसर बिल्कुल आप लोगों का है करेक्ट। जो आंसर आप लोगों का है बिल्कुल वो है आप लोगों का 1995 ये वाला सही है। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्योतिबा फुले में कौन सी पुस्तक लिखी? है ज्योतिबा फुले ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसका सही आंसर ए वाला है गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 भैया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्ता के स्वैच्छिक वितरण से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर डी वाला बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। इसका ये आंसर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? मणिपुर संघीय राज्य है, त्रिपुरा संघीय राज्य है, हिमाचल प्रदेश संघीय राज्य है, जम्मू कश्मीर संघीय राज्य नहीं है। इसका मतलब करेक्ट आंसर बिल्कुल डी वाला सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य में यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या क्या होता है? धर्म का कोई स्थान नहीं होता, गलत है। एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, ये भी गलत है। केवल बहुसंख्या वर्ग के धर्मों की मान्यता मिलती है, ये भी गलत है। सभी धर्मों के समान समझा जाता है, बिल्कुल डी वाला आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7वां का। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका है, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? राजनीतिक दलों के सामने आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, परिवारवाद, धर्म और अपराधी तत्वों का प्रभाव, यानी कि सभी इनमें से सभी जो ये हैं सही हैं। इसीलिए डी वाला आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है? लोकतंत्र का अवगुण है, धनी व्यक्ति का शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, इनमें से सभी, यानी कि ये डी वाला बिल्कुल आंसर सही है। यानी कि आपके चारों आंसर सही हैं, इसीलिए आप लोगों का डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत की भाषा है, संविधान के अनुसार भारत की भाषा भैया हिंदी है। भारत में हिंदू लोग रहते हैं, इसीलिए भारत की भाषा हिंदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयुक्त करता है? इसका आंसर बी वाला बिल्कुल सही है, सीमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत भैया आप लोगों की कब हुई? एक बार आप लोग माइंड में सोचिए और आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। इसका आंसर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है, 1991 बिल्कुल आंसर आप लोगों का करेक्ट है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन 13वां देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल आंसर है भैया 24 नवंबर। ये वाला गलत है, ये भी 24 है, ये भी 24, लेकिन ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क भैया
अवनीकरण योग संसाधन है, अवनीकरण योग्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? भैया इसका आंसर बिल्कुल मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर भैया 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? भैया इसका आंसर मैंने देखा था, ये कृषि इसका आंसर सही है, लेकिन कृषि इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया गया है, कृषि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका शायद मछुआरा से, मछुआरा भी कृषि में आता है लोग मछुआरे की खेती करते हैं, इसलिए ए वाला आंसर शायद सही है। आप लोग किताब से एक बार मिला लेना अगर कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों का मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इसका आंसर बिल्कुल ए वाला सही है, 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है? इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये आया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19वां है, कपास की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त? भैया काली मिट्टी हर बच्चे को पता होगा, इसमें गन्ने भी बहुत काली मिट्टी में अच्छे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई? भैया इसका आंसर तो 1983 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, मैंने गूगल पे चेक किया है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन गूगल पे 1983 दिखा रहा है, लेकिन इसमें 1983 का कोई ऑप्शन नहीं है, शायद दूसरा हो सकता है। आप लोग ज़रूर देखना, अगर आप लोगों को पता चल जाए तो मेरे पास कमेंट इसका आंसर ज़रूर कर देना। चलिए भैया खंड खा यानी कि पार्ट बी में आप लोगों के कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन है, उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए निम्नलिखित कारणों के यूरोप राष्ट्रवाद का उदय आप लोगों का पूरा लिखना है। अगर आप लोगों का ये नहीं आता तो अथवा में भी दिया है, असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण। भैया असहयोग आंदोलन के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रमुख कारण आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन है दूसरा, संघवाद का अर्थ क्या है? संघवाद का अर्थ क्या है? आप लोग ये देखिए, सारे क्वेश्चन थ्योरिकल वाले हैं जो कि मैं करवाने की कोशिश करूंगा। देखिए 2 विशेषता बताइए, देश व्यापार को समझाते हुए 2 विशेषता बताइए। अब देखिए क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों के अति उपभोग कौन हुआ है? चलिए देखिए ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों के ये भी कुछ क्वेश्चन 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले दिए जाते हैं, उसके बाद 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। ये 6 नंबर वाले सारे आप लोगों के क्वेश्चन हैं। उसका मानचित्र बहुत अच्छा दिया गया। मानचित्र आप लोगों का भरना होता है, जो कि अगर आप लोग उसका सही आंसर दे दिए तो आप लोगों का आधा नंबर, आप लोगों ने मानचित्र भर दिया तो पूरा 1 नंबर आप लोगों का इसमें मिलता है। जैसे वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना प्रतीत हुई। अगर आप लोग इसका सही आंसर दे देते हैं तो आप लोगों को आधा नंबर, आप लोगों का अगर मानचित्र भर देते हैं तो पूरा 1 नंबर मिल जाता है। इसी प्रकार वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, ये भी आंसर आप लोगों का बताना है। इसी तरह ये सारे आंसर आप लोगों को बताने हैं और आप लोग 5 अंक प्राप्त कीजिए। चलिए आगे बढ़ते। तो मानचित्र हो गया, ये इंग्लिश में कुछ दिए जाते हैं, ये चिन्ह है, ये चिन्ह निर्देश आप लोगों के दिए जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखी नगर, तो इस चिन्ह से दर्शाइए, इस चिन्ह से, इसी तरह चिन्ह आप लोगों के दिए हैं, इन चिन्हों से आप दर्शा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आप लोगों के आ जाते हैं, केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र के विकल्प के रूप में। अगर किसी बच्चे को दृष्टिबाधित है यानी कि उसको कम नज़र आता है तो आप लोग इसके भी आंसर वो सिर्फ दे सकता है। उसी तरह निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर पुस्तिका में लिखिए और मानचित्र का प्रयोग कीजिए। आप लोगों को मानचित्र का प्रयोग भी करना है। ये उनके लिए इनको दिखाई नहीं पड़ता है।
इसी तरह से पूरा मॉडल पेपर ये आप लोगों का है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, यह मैं आप लोगों का विनती करता हूँ, ज़रूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।